तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव था जिसका नाम नीरपुर था। नीरपुर के लोग इतने सीधे और सरल थे कि वे जीवन की चुनौतियों से लड़ने की कला भूल गए थे। वे हर छोटी बड़ी समस्या के लिए सीधे देवताओं पर निर्भर रहते थे। उनका विश्वास था कि प्रार्थना ही सब कुछ है और संघर्ष करना व्यर्थ है। इस कारण जब भी उनके जीवन में कोई छोटी सी भी बाधा आती, जैसे कि खेत में एक पत्थर निकल आना या नदी का रास्ता थोड़ा बदल जाना, तो वे तुरंत हताश हो जाते और काम छोड़कर देवी देवताओं से चमत्कार की उम्मीद करने लगते। उनके जीवन से आत्मविश्वास और उद्यम की भावना पूरी तरह से गायब हो गई थी। गांव के किनारे एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा की मां बचपन में ही चल बसी थी और उसने अपनी मां से सीखा था कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। नेहा ने देखा कि गांव की इस मानसिक निर्बलता का कारण उनका गलत विश्वास है। उसने मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की आराधना करने का निश्चय किया। देवी कूष्मांडा सृष्टि की ऊर्जा और संघर्ष से उत्पन्न तेज की प्रतीक है। नेहा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस वर्ष की दुर्गा पूजा पर हम एक अनोखा प्रसाद बनाएंगे। ये प्रसाद न तो फल होगा न ही मिठाई। नेहा ने घोषणा की, हमारा प्रसाद होगा आशा का अनमोल बीज। आप सभी को अपने जीवन की सबसे बड़ी निराशा या हताशा से जुड़ा एक एक कंकड़िया पत्थर लेकर आना होगा। हम इन पत्थर को तोड़कर उनमें से आशा के बीज निकालेंगे और वही हमारा प्रसाद होगा। गांव वाले हंस पड़े। पत्थर तोड़कर बीज कैसे निकलेगा? ये तो मूर्खता है। नेहा ने कहा, हमारा विश्वास ही हमारा पत्थर है जो हमें रोके हुए है। जब तक हम इसे नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपनी भीतर छिपी ऊर्जा कूष्मांडा शक्ति को नहीं पहचाने। आगे दुर्गा पूजा की चतुर्थी के दिन गांव के सभी लोग अपने अपने निराशा के पत्थर लेकर पंडाल में जमा हुए। नेहा ने उन सभी पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक विशाल हवन कुंड के किनारे रखा। नेहा ने अकेले ही देवी कूष्मांडा का आह्वान किया। जब यज्ञ की अग्नि जल उठी तो नेहा ने अपनी पूरी शक्ति से गांव वालों के सामने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और सबसे बड़े निराशा भरे पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये कार्य बेहद कठिन था। नेहा का शरीर पसीने से भीग गया और हथौड़ा उसके हाथों से छूटने लगा। गांव वाले उसे हताश देखकर चिल्लाने लगे, हार मान लो, ये काम नहीं करेगा। देवी को खुद ये पत्थर तोड़ना चाहिए। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने देवी कूष्मांडा का ध्यान किया, जिन्होंने अपनी उष्णता से ब्रह्मांड को जन्म दिया था। वह जानती थी कि संघर्ष ही सृष्टि का मूल है। अंततः एक जोरदार प्रहार से वह बड़ा पत्थर टूट गया। पत्थर के टूटते ही कोई बीज बाहर नहीं निकला, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उस टूटे हुए पत्थर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे गांव वालों के हृदय में समा गई। उस रोशनी के प्रभाव से हर व्यक्ति को अचानक याद आया कि वे अतीत में किन किन मुश्किलों से लड़कर सफल हुए थे, कैसे उन्होंने नदी का रास्ता मोड़ा था, कैसे उन्होंने खेत में से पत्थर हटाए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास समस्याओं से लड़ने की शक्ति तो हमेशा से थी, पर वे उसे भूल चुके थे। तभी देवी कूष्मांडा की तेजस्वी ऊर्जावान छवि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे मेरे भक्तों, मैंने तुम्हें पत्थर तोड़ने का आदेश नहीं दिया था, मैंने तुम्हें अपनी निर्बलता तोड़ने का आदेश दिया था। तुम्हारे अंदर की ऊष्मा तप की कूष्मांडा शक्ति है। सच्ची आशा किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने संघर्ष में है। देवी ने कहा, तुम्हारा प्रसाद यही है, तुम्हारी भीतर छिपी ऊर्जा और आत्मविश्वास। अब जाओ और अपने जीवन के हर पत्थर को स्वयं तोड़ो। उस दिन से नीरपुर के लोगों ने देवी कूष्मांडा की पूजा का अर्थ समझा। उन्होंने हर वर्ष दुर्गा पूजा पर आशा का अनमोल प्रसाद बनाना शुरू किया, जिसमें वे अपने सबसे बड़े डर या बाधा से लड़ते थे और उस जीत को ही देवी के चरणों में प्रसाद के रूप में रखते थे। उनका गांव आत्मनिर्भरता और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। देवी कूष्मांडा के आशीर्वाद और नेहा के आशा के अनमोल बीज के सिद्धांत से नीरपुर के लोगों में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना लौट आई थी। वे अब हर बाधा को स्वयं तोड़ते थे और हर वर्ष अपनी जीत को प्रसाद के रूप में मां को चढ़ाते थे। लेकिन जल्द ही उनकी यह आत्मनिर्भरता एक नए तरह के अहंकार में बदल गई। ये था संघर्ष का अहंकार।
गांव के लोग अब हर चीज को अत्यधिक कठिन बनाने लगे। उनका तर्क था, अगर संघर्ष ही पूजा है तो हमें हर काम में कठिनाई पैदा करनी चाहिए। उदाहरण चिन्ह, तारांकन वे खेत में पत्थर न होने पर भी दूर से पत्थर लाकर डालते और फिर उन्हें तोड़ते। तारांकन वे सरल कामों को भी जानबूझकर जटिल बनाते ताकि उन्हें संघर्ष करने का गर्व महसूस हो सके। तारांकन वे हर समस्या को अकेले हल करने पर जोर देते और किसी की मदद लेना या किसी को मदद देना कमजोरी मानने लगे। नेहा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारा संघर्ष बाधाओं को दूर करने के लिए था, न कि बाधाओं को पैदा करने के लिए। आत्मनिर्भरता का मतलब अकेलापन नहीं है। माँ कूष्मांडा की शक्ति सृष्टि में है और सृष्टि सहयोग से चलती है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। उनके संघर्ष के अहंकार के कारण गांव में सामुदायिक भावना खत्म हो गई। हर कोई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की दौड़ में लग गया और लोगों के हृदय में प्रेम और एकता का स्थान ईर्ष्या ने ले लिया। इस अहंकारी आत्मनिर्भरता के कारण गांव में एक नया संकट आया। एक भयानक रोग फैल गया जिसने शरीर को नहीं बल्कि लोगों की याददाश्त को प्रभावित किया। लोग भूतकाल के सभी ज्ञान, प्रेम और साझा यादों को भूलने लगे। वे अब केवल आज का संघर्ष याद रखते थे। ये देखकर नेहा जान गई कि यह संघर्ष का अहंकार है जो उनकी साझा पहचान को नष्ट कर रहा है। अष्टमी की रात को जब लोग अपने अपने तोड़फोड़ वाले कृत्रिम संघर्ष को प्रसाद के रूप में चढ़ा रहे थे, तभी देवी कूष्मांडा की तेजस्वी छवि प्रकट हुई। लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में असीम क्रोध था। देवी ने गर्जना की, अरे मूर्ख भक्तों, तुमने मेरे दिए हुए संघर्ष के बीज को विष बना दिया है। मैंने तुम्हें ऊर्जा दी थी ताकि तुम बाधाओं को तोड़कर जीवन का निर्माण करो, न कि ताकि तुम अहंकार से खुद को तोड़ो। देवी ने कहा, तुमने आत्मनिर्भरता को अकेलापन बना दिया है। तुम संघर्ष से इतने जुड़ गए हो कि तुम भूल गए कि तुम सब एक ही सृष्टि का हिस्सा हो। इसलिए मैंने तुम्हारी साझा यादें छीन ली हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम अकेले कुछ नहीं हो। उदाहरण चिन्ह, गांव वालों ने भय से कांपना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे को देख रहे थे पर उन्हें एक दूसरे की कोई पुरानी याद नहीं थी, न प्रेम की, न संघर्ष की। तब नेहा ने आगे बढ़कर अपनी अंतिम आशा को दांव पर लगा दिया। उसने देवी के सामने अपने सबसे प्यारे और पहले आशा के बीच पहला पत्थर जिसे उसने तोड़ा था को रखा। नेहा ने रोते हुए कहा, हे माँ, हमारे अहंकार को क्षमा करें। हमने संघर्ष को प्रेम से ऊपर रख दिया। हम अपनी याददाश्त को वापस नहीं चाहते, हम तो बस एकता वापस चाहते हैं। हमें ऐसा संघर्ष दें जिसमें हमें एक दूसरे की जरूरत पड़े। हमें सहयोग का संघर्ष सिखाएं। नेहा की इस निस्वार्थ प्रार्थना से देवी कूष्मांडा का क्रोध शांत हुआ। देवी ने कहा, तथास्तु, तुम सबका संघर्ष अब तुम्हारा प्रसाद होगा। जाओ और इस गांव के सबसे ऊंचे शिखर पर एक ऐसा विशाल कुंड खोदो जिसमें 10 गांव का पानी आ सके। ये काम तुम में से कोई एक अकेला नहीं कर सकता। तुम्हें संघर्ष भी करना होगा और सहयोग भी। जब तुम एकता से कुंड खोद लोगे तभी तुम्हारी साझा यादें वापस लौटेंगी। उस दिन से नीरपुर के लोगों ने कुंड खोदने का महासंघर्ष शुरू किया। वे हर पल एक दूसरे से बात करते, मदद मांगते और एक दूसरे के औजार ठीक करते। उन्हें मालूम नहीं था कि वे कौन हैं, पर एक लक्ष्य के लिए संघर्ष ने उन्हें फिर से एक कर दिया। जब कुंड पूरा हुआ और उसमें पानी भरा गया तो जैसे ही सबने उस पानी में अपना चेहरा देखा, उनकी साझा यादें बिजली की तरह उनके मन में लौट आईं। वे रोने लगे और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने समझा कि माँ कूष्मांडा की सच्ची पूजा अकेले संघर्ष में नहीं बल्कि सहयोग और प्रेम से किए गए साझा कर्म में है। उनकी सबसे बड़ी ऊर्जा उनकी एकता थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।